हिमालय की वादियों में अगर आप किसी टैक्सी ड्राइवर को हरभजन बाबा की जय बोलता हुआ सुने तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल लोगों का मानना है कि हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के एक ऐसे सैनिक थे जो अपनी मौत के बाद भी अपना काम पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं और दूसरे ही सैनिकों की तरह इंडियन आर्मी में उनका प्रमोशन भी होता है। ड्यूटी के दौरान पूर्व सिक्किम के पास उनका पाँव एक चट्टान से फिसल गया और वह घाटी में जा गिरे और शहीद हो गए। लेकिन बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में आकर देते रहते हैं और कमाल की बात यह है कि हर बार उनके जरिए दी गई यह जानकारी सच साबित होती है। कहा जाता है कि सपने में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी एक समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवा दी गई और उस पर एक मंदिर भी बना दिया गया। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं, रोजाना उनके जूते भी पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनके लिए बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाही बताते हैं कि साफ किए हुए जूतों पर अगले दिन कीचड़ लगी हुई मिलती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हुई मिलती हैं। लेकिन आज तक ये रहस्य सुलझ नहीं पाया है कि ये सब आखिरकार होता कैसे है। इंसान को जिंदा रखने के लिए खाना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन भारत के 90 साल के प्रहलाद जानी नाम के व्यक्ति के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने आज से लगभग 80 साल पहले आखिरी बार खाना खाया था। 1940 से अब तक कुछ नहीं खाने या पीने के बावजूद इनकी 90 साल की उम्र हो गई है और ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं। 12 साल की उम्र में जानी ने एक स्पिरिचुअलिटी हासिल की जिसमें उन्होंने खाना और पीने का त्याग कर दिया। बगैर खाने और पीने के उन्हें कोई ऊर्जा तो नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी जानी हर रोज जंगलों में एक दिन में लगभग 20 मील की दूरी तय किया करते थे और जानी को कभी पसीना नहीं आया और ना ही कभी थकान महसूस हुई। डॉक्टर्स ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि उन्हें हेल्दी रहने के लिए कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों है, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। 18 दिसंबर 2012 की सुबह को जब जोधपुर के नागरिक अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक लोगों ने आसमान में बहुत जोर की आवाज़ सुनी। यह किसी तरह के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रही थी। यह इतनी तेज आवाज़ थी कि जोधपुर में रहने वाले हर एक इंसान ने इसे सुना। यहाँ तक कि घरों और ऑफिसों की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए। कुछ लोगों ने सोचा कि यह किसी तरह का एक भयंकर विस्फोट है जो कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर हुआ है। कुछ लोगों ने माना कि वो भविष्यवाणी सच हो गई है जिसमें कहा जाता था कि सन 2012 में इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लोगों ने यह भी माना कि शायद वायुसेना ने अपने किसी सुपरसोनिक विमान का परीक्षण किया होगा, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्रालय के स्पोक पर्सन ने कहा कि इस आवाज का वायुसेना से कोई लेना देना नहीं है। लोगों का एक ग्रुप यह भी दावा करता है कि यह घटना इंसानों से संपर्क साध रहे एलियंस की वजह से हुई, लेकिन वो यह संपर्क नहीं बना पाए। आज तक वैज्ञानिक इस आवाज के राज से पर्दा नहीं उठा सके हैं और आज भी यह घटना एक रहस्य बनी हुई है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कुलधारा। आज इस गांव में कोई नहीं रहता और ये गांव नाम मात्र का एक गांव रह गया है। कहते हैं कि आज से लगभग 100 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और यहाँ पर एक दुष्ट राजा राज किया करता था, जिसने इस गाँव वालों पर एक बहुत ही भारी लगान लगा दिया था, जिसके चलते एक रात अचानक 1500 लोग इस गाँव को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये लोग जाते जाते गाँव को श्राप भी देकर गए कि अगर कोई भी इस गाँव में बसने की कोशिश करेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। इस डर से आज भी शाम के बाद यहाँ कोई अकेले घूमने के लिए नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस गांव में रहने की कोशिश की उसकी मौत ही हो गई। इस वजह से इसे भूतों से पीड़ित गांव भी कहा जाता है और आज भी इसके रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य का टॉपिक है। आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था। आज भी ये आज़ाद भारत का सबसे अनसुलझा सवाल है। कहा जाता है कि नेताजी गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के पास भी नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। 16 सितंबर 1985 को गुमनामी बाबा का निधन हो गया और 18 सितंबर को 2 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि क्या सच में ही गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको भारत के रहस्यों से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार जानकारी पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।